भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सकोचि प्रेम वश, भरत सुप्रेम पयोधी। बनी बात बिगरन चहत, करिय जतन शल छोध सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। वचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। कह गुर बादी शोभ छल छाड़ू, ताहाँ कपट करी होहिए भाड़ू। मायापति सेवक सन माया, करिए ते उलट परे सुर राया। तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होइए हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि काऊ। जो अपराध भगत कर करेहि, राम रोष पावक सो जरेहि। लोकहु वेद विदत इतिहासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेहि, जग जपु राम राम जप जेहि। मन हुनाने अमर पति, रघुपति भगत आकाज। अयस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि राम ही राग ना रोषु, गहेक न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विषभ करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तदपि करे ही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेख अमानेक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिए जानि तजहु कटुलाई, करहु भगत पर प्रीति सुहाई। राम भक्त पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत से, जनि डर पहु सुर पाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सत्य सिंधु प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं रायुर मोहु। सुनि सुरवर सुर गुरुवर वाणी, भा प्रबोध मन मिटी गलानी। वर्ष प्रसून हर्ष सुर राऊ, लोग सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मगु जाहि, दशा देख मुनि सेध सेहाहि। जब ही राम कहि लेहि ओ सासा, गत प्रेम मनहु चाहु पासा।
प्रवचहि सुनि कुलश पछाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास करि जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। रघुवर वरन विलोक वर, बार समेत समाज। होत बिरह बारिध मगन, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। जमनु तीर तेहि दिन करि वास, भयो समय सम सबहि सुपासु। रातहि घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाए नावरनी। प्रातः पार भय कहीं खेवा, तो श्री राम सखा करी सेवा। चल नहाय नदहि शिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। तेहि पीछे दो बंधु प्यादे, भूषण वसन वेश सुठी साधे। सेवक सुहृद सचिव सब साथा, सुमरित लछन सिए रघुनाथा। यह जह राम वास विश्रामा, तह तह कहि सप्रेम प्रणामा। मघुवासी नर नारी सुनी, धाम काज तजी धाये। देखि स्वरूप स्नेह वश, मुदित जन्म फल पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। कहे सप्रेम एक एक पाही, राम लछन सखी होय के नाही। भय बपु वसन रूप सोई आली, शील स्नेह सरस सम चाली। देश न सो सखी सिए न संगा, आगे अनी चली चतुर अंगा। नहीं परसन मुख मानस खेदा, सखी संदेह होत ही भेदा। तासु तरक तिय गण मन मानी, कह सकल तोहे समस्यानी। तोहे सराहि बानि फुर पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। कह सप्रेम सब कथा प्रसंगु, यही विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह स्वभाव सुभागी। चलत पयाद खाक फल, पिता दीन तजि राज। जात मनावन रघुवर ही, भरत सरस को आज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। भायप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दारिद हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतहि देखे, भय धन्य युवती जन लेखे। सुनि गुण देखि दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। कहूँ कह दूषण रायन नाही, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद
देश को गाँव कुठामा, कहे दर्श पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनमर भूमि कलप तरु जामा। भरत दर्श देखत खुलयो, मग लोगन कर भाग। जनु सहलवा सही भयो, विधिवश सुलभ प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमृत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमंजहि करहि प्रणामा। मन ही मन मांगहि वर येहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि किरात कोल वनवासी, पैखानस बटु यति उदासी। कर प्रणाम पूछे यही तेहि, कहि मन लखन राम बैदेहि। रे प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फल लहि। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लछन सम लेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। तेहि वासर बसि पातहि, चले सुमर रघुनाथ। राम दर्श की लालसा, भरत सरस सब साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मंगल शकुन होए सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उठाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। करत मनोरथ जस जिए झाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग डगमग डोलहि, वह बल बचन प्रेम में बोलहि। राम सखा तहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। देख करहि सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाज, जन फिरि अवध चले रघुराज। भरत प्रेम तेहि सम जस, तस कहि सके न शेष। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जल थल देख बसे निशि बीते, कीन गवन रघुनाथ परीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहत समाज भरत जनु आए, नाथ विजोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखि सासु आन अनुहारी। सुनि सिय स्वप्न भरे जल लोल,
लोचन, भय सोच वच सोच विमोचन। लक्षण सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहे कोई। अस कही बंधु समेत अनहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ दूरी खग मृग भूरि भागे, निकट प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित चकित रहे। सब समाचार के रात कोलहन, आई तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल मुख, मन प्रमोद तनु पुलक भर। सरद सरोरहु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। बहुरी सोच वश भय सिय रमन, कारण कवन भरत आगमन। एक आई अस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग ना थोरी। सो सुनि राम ही भायति सोचु, इत पितु वच उत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित दे पावत राही। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महु साधु समाने। लक्षण लख्यो प्रभु हृदय खमारु, कहत समय समनीति विचारु। बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहो अगमानी। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निदान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह वश होए जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेउ आज राजे पद पाई, छल धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कबंधु अवसर ताकी, जानी राम बनवास काकी। करि कुमंत्र मन साज समाजु, आय करन कंटक राजु। कोटि प्रकार कल्प कटुलाई, आए दल बटोरे दो भाई। जो जी होती न कपट कुचाली, केहि सोहाती रख बाज चाली। भरत ही दोष दई को जाए, जग बराई राज पद पाए। शशि गुर दिए गामी न हुष, चढ़े भूमि सुरयान। लोक वेद ते विमुख भाव, अधम को वेनु समान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सहस भाव सुरनाथ शंकु,
मुझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख देखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीश रज राखी, बोल सत्य सहज भल भाखी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लगी सह रहे मन मारे, नाथ नाथ धनु हाथ हमारे। जति जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज जग जान। लातो हमारे चढ़त शिर, नीच कठोरी समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। उठ कर जोरी रजायुस मांगा, मन वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा शिर कटि कसी भाथा, साज शरासन सायक हाथा। आज राम सेवक जश लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहि समर सेज दो भाई। आए बना भल सकल समाजु, प्रगट करो रिस पाचल आजु। जिमि करि निकर तले मृग राजु, लय लपेटी लवाजिम वाजु। ते सही भरत सेन समेता, सानुज निदरि ने पातु खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तदपि हतोरन राम दुहाई। अति सरोष माखे लछन, लखि सुनि शपथ प्रमाण। सभ्य विलोकत लोकपति, चाहत भवर भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जय भय मगन गगन भयवानी, लछन बाहुबल विपुल खानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। अनुचित उचित काज कछु होई, समझि करे भल कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सुरि सुन वचन लछन सकुचाने, राम सिए सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। जोचवत निप माते तेई, नाहिन साध समाजिन से। सुनो लछन भल भरत सरीखा, विधि पर पंच मह सुनाना देखा। भरत ही होई नाराज मद, विधि हरि हर पद पाई। कबहु की काजी सी करही, शीर सिंधु विल घाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तिमर तरुण तरनी हंस गलाई, गगन मगन मखु मेघ मिलाई। गोपद जल बूढ़हि घट योनि, सहज क्षमा बड़ छाड़हि छोनि। मशक फूक मखु मेरु
रुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन शीर अवगुण जल ताता, मिले रचे पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। वह गुण पै तजि अवगुण वारी, निज यश जगत कीने उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। सुनि रघुवर वाणी विवध, देखि भरत पर हेतु। लगे सराहन सहस मुख, प्रभु को कृपा न केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, सो अब सोचकर छल का जतन करना चाहिए। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी हंसे और कहे, आप शोभ क्यों करते हो? यहाँ छल का नाम भी मत लो। ये कपट से कुछ ना सरेगा, ना उपहास होगा। हे इंद्र जी, जो भक्त से छल करता है उसकी माया उसी पर उलट पड़ती है। उस समय जो कुछ किया था सो प्रभु की इच्छा जानकर किया था। अब यदि कुचाल करोगे तो हानि होगी। हे इंद्र सुनो, जो कोई स्वयं प्रभु का अपराध करता है तो उस पर क्रोध नहीं करते, परंतु जो उनके भगत का अपराध करता है तो वह प्रभु की कोप अग्नि से तुरंत भस्म हो जाता है। इस विषय में दुर्वासा का इतिहास लोक और वेद में प्रसिद्ध है। भरत जी के जैसा भगत कौन है? देखो, जगत तो राम को जपता है और राम जी भरत को नाम जपते हैं। हे इंद्र, प्रभु के भक्त जनों का आकाश तो मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है और दिन रात शोक की वृद्धि होती है। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। प्रभु को अपने भगत बहुत प्यारे हैं। प्रभु भगत की सेवा करने से अपनी सेवा मानते हैं और भगत के बैर करने से अधिक वैर मानते हैं। यद्यपि प्रभु का राग द्वेष कुछ नहीं है और वे किसी के पाप पुण्य के दोष ग्रहण नहीं करते। प्रभु के इस जगत को कर्म प्रधान रखा है और जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो भी प्रभु को सम विषम लीला करनी पड़ती है। यद्यपि प्रभु निर्गुण, अलक्ष्य, मान रहित और एक रस है, तो भी भक्तों के प्रेम वश श्री रामचंद्र जी सगुण हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने सदा अपने भक्तों की रुचि को रखा है। वेद, पुराण, साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा समझकर कुटिलता त्याग दो और भरत के चरणों में प्रीति करो। श्री रामचंद्र जी के सेवक सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वह पुराए दुख में दुखी हो जाते हैं और बड़े दयालु होते हैं। भरत जी भक्तों से शिरोमणि है, इसलिए तुम उनसे रंच मात्र भी न डरो। वे प्रभु सत्य के समुद्र, देवताओं के हितकारी और भरत जी प्रभु के आज्ञाकारी हैं। तुम स्वार्थ के वश होकर व्याकुल हो, किंतु भरत जी को दोष नहीं है। यह मोह तो तुम्हें व्यर्था ही हुआ है। बृहस्पति जी के वचन सुनकर इंद्र को बोध हो गया और मन ही गई की गिलानी मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाए और भरत जी के स्वभाव की सराहना की। इसी प्रकार भरत जी मार्ग में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सहाते हैं। जब राम कहकर उसास करते हैं उस समय मानो चारों ओर से प्रेम मंगाता है। भरत जी के प्रेम के वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब बीच में एक दिन निवास करके जमुना जी पर गए, तब जमुना का जल देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी के समान श्याम वर्ण निर्मल जल देखकर समाज के साथ भरत जी विरह रूपी समुद्र में मगन होते ही ज्ञान रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन सब लोग जमुना जी के तट पर ही रहे। समय के अनुसार उस वास में सबकी सुविधा रही। रातों रात घाट की नावें आ गई, जिनकी जितनी संख्या थी कि गिनी नहीं जाती। भोर होते ही सब लोग एक ही खेमे में पार हो गए। वहां सेवा करके श्री रामचंद्र जी के सखा सबको प्रसन्न किया। जमुना जी के स्नान कर उन्हें शिर नवा गृह और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी चले। सबके आगे गुह और वशिष्ठ जी जा रहे हैं और उनके पीछे राजा समाज आ रहा है। उसके पीछे दोनों भाई पैदल थे, जिन्हें के वस्त्र, आभूषण और वेश अच्छे, सुंदर और सादे थे। सेवक, मित्र और मंत्री सब साथ हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सबको स्मरण करते हैं। जहाँ तहाँ प्रभु का विश्राम स्थान है, वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। भरत जी आते हैं। ये समाचार सुन मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष अपने घर का काम काज छोड़कर दौड़ आते हैं और भरत के स्वरूप को देख स्नेहवश हो जन्म का फल पाकर मगन हो जाते हैं।
भरत और शत्रुघ्न को देखकर स्त्रियां एक से एक कहती हैं कि हे आली, क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रूप, शील समेत चाल ढाल तो वही है, किंतु वैसा वेश नहीं है। सीता जी भी साथ में नहीं है और चतुरंगिनी सेना आगे आगे चली है। मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है। हे सखी, इस अंतर को देख मन में संदेह होता है। उस सखी का विचार सुन सब स्त्रियों ने अपने मन में ये माना कि हे सखी, तेरी जैसी समझदार इसमें कभी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य है। उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा, जिस भांति रामचंद्र जी के रामाभिषेक में रस के भंग हो गया था। फिर वह भरत जी की सराहना करने लगी, ऐसा बड़भागी जगत में कोई दूसरा नहीं है। देखो, ये पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं और पिता ने जो राज्य दिया था वह त्याग कर दिया है, प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूँ कि भरत जैसा बड़भागी जगत में कौन है। भरत जी का भाईपना, भक्ति और आचरण ऐसा है कि जो कहते सुनते दोष और दुख को दूर कर देता है। हे सखी, इस संबंध में जो कुछ कहे सब थोड़ा है। राम के भाई ऐसा क्यों ना हो। हम लोग जो शत्रुघ्न सहित भरत को देखती हैं तो इसमें हम स्त्रियां धन्य हुई हैं। इनके गुण को सुनकर, इनकी दशा को देखकर हमें पछतावा आता है, क्योंकि ये कई के होने योग्य पुत्र नहीं है। किसी ने कहा, रानी का इसमें कोई दोष नहीं, ये तो हमारा विधाता सब प्रकार से अनुकूल था, इसीलिए बुलाकर हमें दर्शन दिया है। कहाँ तो वे और कहाँ हम नीचुलक की स्त्रियां, जो कुदेश को गांव और कठोर में रहती हैं और जहाँ पुण्य का फलस्वरूप दर्शन इस प्रकार आनंद और आश्चर्य गांव गांव में होता है, मानो पर भूमि में कल्प वृक्ष जम गया हो। भरत के दर्शन करते ही माँ के लोगों को ऐसा भाग्योदय हुआ, मानो सिंहल द्वीप के रहने वाले लोगों को देववश तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। भरत जी अपने गुणों के साथ प्रभु के गुणों की गाथा सुन के रघुनाथ जी का स्मरण करते चले जाते हैं और जहाँ जहाँ मुनियों को आश्रम तथा देव मंदिर देखते हैं वहाँ स्नान कर दंडवत करते हैं और मन ही मन में ये वरदान मांगते हैं कि सीताराम के चरण कमलों में सदा स्नेह बना रहे। मार्ग में जो किरात, कोल, बनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और उदासी मिलते हैं, उनको प्रणाम कर पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं। वे लोग प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी का दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जो लोग ये समाचार भरत जी को सुनाते हैं, हमने प्रभु को कुशल क्षेम में देखा है, तो वह उन्हें राम लक्ष्मण के समान अतिशय प्यारे समझते हैं। भरत जी प्रभु के वनवास की बातें सबसे सुनते हैं। उस दिन वही रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु का स्मरण कर भरत जी चले। उनके साथ जो भी थे, भरत जी की प्रभु के दर्शनों की बड़ी लालसा लग रही थी। सब किसी को मंगलकारी शुभ शकुन होते हैं। सुखदायी नेत्र और भुजा फड़कती है, जिससे भरत के साथ सारे समाज को ये उछाल लग रहा है, प्रभु मिलेंगे और हमारा दुख शांत हो जाएगा। जिसका जैसे मन में है वैसे ही मनोरथ करते हैं और स्नेह रूपी मदिरा से ये समस्त मस्त हो रहे हैं और भूमि पर डगमगाते पांव पड़ते हैं। वाणी लड़खड़ाती है, प्रेम में वचन बोल रहे हैं। उसी समय राम सखा निषाद राज ने वह सुंदर उत्तम पर्वत दिखाया, जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है। उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं। पर्वत देख सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे जानकी जीवन राम, आपकी जय हो। उस समय राम राज्य ऐसा प्रेम मगन हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी अवध के पीछे लौट आए हैं। उस समय भरत को जैसा प्रेम था, उसे स्वयं शेष जी भी नहीं कह सकते। जैसे कभी ब्रह्मानंद के सुख को नहीं पा सकता, वैसे भरत जी के प्रेम को कोई नहीं कह सकता। प्रभु के स्नेह से शिथिल सब लोग सूर्यास्त होने तक 2 कोस गए थे। इतने में दिन ढरक गया। तब जल का स्थान देख सब टिक गए और भोर होते ही प्रभु प्रीति से चले। वहां कुछ रात्रि शेष रही। तब प्रभु जागे। उस समय सीता जी को रात्रि में जो स्वप्न हुआ वह उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कह सुनाया। मानो भरत सारे समाज के साथ यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग से शरीर संतप्त है। सब लोग मन मलिन, दीन दुखी हो रहे हैं और सासों के वेश मैंने दूसरी तरह का देखा है। सीता का स्वप्न सुन अचिंत प्रभु के नेत्रों में जल भर आया और प्रभु स्वयं शोच के वश हो गए। फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा खराब समाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया। फिर महादेव जी की पूजा कर साधु पुरुषों को सम्मान किया। देवता और मुनि लोगों को सत्कार उनके प्रणाम कर आसन पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर देखते हुए उन्हें आकाश में धूल उड़ती दिखाई नजर दी और पक्षियों के झुंड बेहल हो भागते हुए मुनियों के आश्रम में गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये उपद्रव देखकर प्रभु उठे तो सोचने लगे,
इसका क्या कारण है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी चित्त में चकित हो रहे थे। इतने में किरात और कोलो ने आकर सब समाचार कह सुनाया। भरत जी के आने का शुभ समाचार सुनते ही प्रभु का शरीर पुलकावली से भर गया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरद ऋतु के समान कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया। फिर सीतापति श्री रामचंद्र जी सोच के वश हुए किस कारण से भरत वन में आए हैं। इतने में एक और ने आकर कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगनी सेना आ रही है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में अत्यंत सोच हुआ, क्योंकि इधर पिता का वचन और उधर भाई का संकोच। भरत जी का स्वभाव समझकर प्रभु जी अपने हित की दृढ़ता नहीं पाते। फिर बात को जानकर प्रभु के मन में धीरज आ गया कि भरत बहुत साधु है, समझदार तथा मेरे कहने में है। प्रभु के मन में क्षोभ हुआ। तब लक्ष्मण जी विचार कर समय अनुसार ये बोले कि हे प्रभु, मैं बिना पूछे कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं होता। सो हे स्वामी, आप सर्वज्ञ श्रोमणी है, परंतु मैं आपकी समझ के अनुसार कहता हूँ। हे नाथ, आप स्वच्छ हृदय, सरल स्वभाव, शील और स्नेह के भंडार हैं। इससे आप तो जानते ही हैं कि जैसी प्रीति और प्रतीति मेरे मन में है, वैसी ही सबके मन में है। परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता को पाकर मोह के वश हो जाते हैं। यद्यपि भरत नीति परायण और साधु और सुजन है, ये सारा संसार जानता है कि उनकी आपके चरणों में परम प्रीति है, परंतु आज वह भी राजपथ पाने से धर्म की मर्यादा त्याग कर चले आए हैं। कुटिल कुबुद्धि बंधु के कुमुख देख आपको वनवास में अकेला जाना, तब मन बुरी में सलाह में विचार करके अपने समाज को साथ लेकर राज की निष्कंटक करने आए हैं। इस प्रकार की कुत्सित कल्पना कर सेना को इकट्ठा कर दोनों भाई चढ़ आए हैं। जो इनके मन में कपट और कुचाल न होती तो इसको वाहन कैसे सुहाते। परंतु भरत जी को कौन दोष दे, क्योंकि राजपद ही ऐसा है जिसने पाने से सारा जगत बावला हो जाता है। देखिए, चंद्रमा राज्य को पाकर गुरु स्त्रीगामी और नहुष राजा ब्राह्मणों को कहार बनाकर पालकी पर चढ़ा, और वेणु राजा राज्य को पाकर लोग व वेद के विमुख हो गया, जिसके बराबर दूसरा कोई भी अधम और नीच नहीं हुआ। ऐसे ही सुरसजन, इंद्र और त्रिशंकु आदि नष्ट हुए हैं। कहिए राज्य के मत ने किसको कलंक नहीं लगाया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है। शत्रु और ऋण को जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए, परंतु भरत ने ये ठीक नहीं किया है, जो आपके असहाय जानकर निरादर किया। सो अब युद्ध के बीच आपको क्रोध युक्त मुक्त देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आएगी। ये कहते हुए लक्ष्मण जी नीति रस को भूल गए और ऐसे दिखने लगे मानो वीर रस का वृक्ष ही फूला है। फिर प्रभु के चरणों की वंदना कर सिर पर चरण रज चढ़ाकर बोले, हे नाथ, मेरे कहने के अयोग्य न मानिएगा, क्योंकि भरत जी हमारे लिए कुछ थोड़ा उपाय नहीं किया है। हम कहाँ तक सहे जाए और मन मारे रहे, हे नाथ, जबकि हमारे हाथ में धनुष है। एक तो हम क्षत्रिय, दूसरे रघुकुल में जन्म, तीसरे राम के छोटे भाई। मैं ऐसा अपराध नहीं देख सकता। देखिए, नीच धूल में लात मारने से सिर पर चढ़ जाती है, फिर हम तो कुलीन हैं। फिर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी कि उस समय ऐसा दिखने लगा कि मानो वीर रस होता हुआ जाग उठा है। लक्ष्मण ने सिर की जटा बांधी, धनुष और वाण हाथ में लेकर कहा। वे बोले, आज प्रभु की सेवकाई का यश लूंगा और भरत को युद्ध के बीच सुलाकर सिखा दूंगा। आज वे दोनों भाई प्रभु के अनादर करने का ये फल पावेंगे कि रणछैया पर दोनों भाई सोवेंगे। आज सब संयोग बहुत अच्छे बने हैं, सो आज पिछली सारी रिस प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को भिन्न भिन्न कर देता है, वाज पक्षी लवा को लपेट लेता है, ऐसे ही मैं आज सेना के साथ भरत का निरादर कर खेत के बीच गिराऊंगा। यदि महादेव जी भी सहायता करेंगे तो भी आज मैं इन्हें रण में मार डालूंगा। ये मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। अत्यंत क्रोध के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे और लोकपाल उठकर भागने का विचार करने लगे। सारा जगत भयभीत हो गया। लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में ये आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है, परंतु जो कुछ भी हो समझ कर ही करना चाहिए। उसको सब भला कहते हैं, जो बिना विचारे काम करते हैं वे पीछे पछताते हैं। उनको वेद विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। देवताओं के ऐसे वचन को सुन लक्ष्मण जी सकुचाए। तब सीता जी व राम जी लक्ष्मण जी को आदर करके सत्कार किया और कहा, हे तात, तुमने बहुत सुंदर नीति कही। राजमत से बढ़कर और कोई मत नहीं है, परंतु इसे पाकर वे ही राजा मत होते हैं कि जिन्होंने साधुओं की सत्य रूपी सभा की सेवा नहीं की है। किंतु ब्रह्मा की रचना भरत के समान भला मनुष्य ना तो सुना है ना देखा है। किंतु यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी
पद मिल जाए तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्यों? क्या कभी नींबू की बूंद से क्षीर समुद्र फट सकता है? चाहे अंधकार मध्य ने के सूर्य को ग्रस लेवे, मेघ आकाश में मगन होकर सट जाए, और चाहोगे गो के खुर से अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी भी अपनी स्वाभाविक क्षमता को त्याग देवे, मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत उड़ जाए, पर हे भाई भरत को राज्यमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शपथ व पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला भाई संसार में नहीं है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे ही भरत सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर भरत के गुण और दोष का विवाह किया है। जैसे हंस दूध को लेता है और पानी को त्याग देता है, ऐसे ही भरत के अवगुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। ये कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मगन हो गए। देवता लोग श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन भरत जी पर प्रेम देख हजारों प्रकार से प्रभु को सराहने लगे, और प्रभु के जैसा दूसरा कृपा निधि कौन है।